पुष्पांजलि इंक्लेव में मौजूद है, जो दिल्ली की बहुत ज्यादा हाईफाई जगहों में से एक गिना जाता है। ये उसका गुरुद्वारा स्थल है जो आप देख सकते हैं। मैं कहूँ कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि एक बार गुरुद्वारा दिखाएं। ये गुरुद्वारा स्थल है और ये उसका परिसर है। यहाँ पर आज मेडिकल कैंप लगा हुआ फिजियो फोकस की तरफ से। डॉक्टर आरके सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, आज के बताइए कि यहाँ पहले अनाथ आश्रम में, फिर वृद्धाश्रम में, फिर नेत्रहीन आश्रम में और आज गुरुद्वारे में। अब हमने में संकल्प ले लिया है कि एक बड़ी टीम बनानी है जी। जो इस भावना से जुड़े कि हमें परोपकार करना है। और इस फिजियो फोकस और जो एसोसिएटेड लोग हैं, फोर्टिज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, बीएलके के हैं और ग्लोब के हैं और वो आप देखोगे डायग्नोस्टिक सेंटर के हैं। ये सारा सहयोग सबका इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोगों का संकल्प और ध्येय एक है। परहित सरिस धर्म निभाई, पर पीड़ा सबने अदमाई। हमने संकल्प लिया हुआ है कि जहाँ जहाँ अपनी क्षमता होगी वहाँ वहाँ हम सेवा करते जाएंगे और अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएंगे। इसी संदर्भ में एएलपी, जो शायद काफी लोगों को पता है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सीएसआर के थ्रू कोशिश करती है कि गरीबों तक हम पहुंचे। ऐसे ही मैं बहुतों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज्यादा ज्यादा संख्या में लोग टीम बने, अच्छी टीम बने, अच्छी भावना के साथ हम जितनी भी गरीब जनता है, तिरस्कृत जनता है, वहां तक चिकित्सीय सुविधा देने के लिए तत्पर रहें और हर जगह पहुंचे। हम पहली टेबल पे मौजूद हैं। दर्शकों को बताइए कि इस पहली टेबल पे क्या कार्य हो रहा है। एग्जैक्टली। मैडम, मैडम आप कहाँ पे हैं? ये फोर्टिस शालीमार बाग से हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दो तीन चार लोग बड़ी तन्मयता के साथ लगे हुए सिंसियरली। दे आर टेकिंग केयर ऑफ बीपी, शुगर, रजिस्ट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एज they are referring to the physician. So next table पे physician is there. So they are doing registration and primary things which is very necessary for any medical camp. इन दर्शकों को ना मालूम है, बता दूं कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, आउटर दिल्ली में फोर्टिस सबसे सुपर टॉप हॉस्पिटलों में से एक है जी। नाउ वी आर ऑन द सेकंड टेबल। व्हाट अबाउट दिस वन? So डॉक्टर साहब अपने बारे में खुद ही बता देंगे। मेरा नाम डॉक्टर माही मुश्ताक है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल से हूँ। हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फीस आरबीएस करते हैं, बीपी देखते हैं और बाकी जो टेस्ट वगैरह है वो नॉर्मल डिस्काउंट रेट पे किया जाता है। बाकी जो पेशेंट की कोई कंप्लेंट रहती है उसका ट्रीटमेंट पे हम फ्री कंसल्टेशन कर देते हैं। बाकी अगर इससे ज़्यादा कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है, जैसे कोई जहाँ पे फर्दर कंसल्टेंसी की नीड होती है, तो वहाँ पे हम अपने डॉक्टर्स की रेफरेंस दे देते हैं ताकि वो डॉक्टर हर एक पेशेंट को, हर एक नागरिक को पूरी एक हेल्थ की जो है वो बेनिफिट्स मिले और हम लोगों की सेवा करें। बस हमारा भी मोटिव होता है कि हम कैंप इसलिए करते हैं ताकि आम जनता तक हमारी जो है सारी जो बेनिफिट्स है वो पहुँच जाए। थैंक यू, थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा कि इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इस टाइप के बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे हॉस्पिटल के लोगों की भावना एक है कि हम हर जगह पहुंचे, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, हमें ह्यूमैनिटी को केयर करते हुए हमें मानवता पैदा करनी है और जो मानव जीवन में पैदा हुए उनकी चिकित्सा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही हर हॉस्पिटल के डॉक्टर जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वही फिजियो फोकस, वही हम लोग के साथ जुड़ने की क्षमता रखते हैं। बेसिक क्वालिफिकेशन है फिलैंथ्रोपी। डेंटल की दुनिया में क्लोव नंबर 1 पोजीशन के ऊपर है। दांतों से जुड़ी हुई तकरीबन समस्याओं के विषय में ये काम करते हैं। क्लोव जैसी बड़ी संस्था का फिजियो फोकस से कैसे जुड़ा हुआ? देखो जी, इसमें बड़ी संस्था और छोटी संस्था नहीं होती, इसमें भाव होता है। भावना। जिसके बड़े भाव हैं वो हर आदमी जुड़ सकता है। तो ग्लोब भी जुड़ रहा है, फोर्टिस भी जुड़ रहा है, बीएल कपूर भी जुड़ रहा है, मैक्स भी जुड़ रहा है और आप जैसे लोग भी जुड़ रहे हैं। साथ ये में लोग भी जरूरतमंद लोगों के लिए आपके साथ यस जुड़ यस, दे आर रेडी टू सर्व द नीडी पीपल। उनके टर्म कंडीशन है, बट ये कहाँ कम है कि दे आर डूइंग फ्री इन द कैंप। डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। Hi sir, good morning everyone. We are from Globe Dental Team. Hi, I'm Dr. Anuj Sharma. We are here to create awareness about oral hygiene and all things, and we are here in this camp to create awareness about dental hygiene. Because as we know, in Indians we are lack of oral hygiene awareness, and everyone is just fear of dentist in our mind, and basically, especially in children and in adult, young, everyone is avoiding dental hygiene. So we are here to create awareness, and we are here to check up n number of patients, but we can. And
we will give some schemes offer for treatment, because as you know dental treatment is very costly. So but according to me, the treatment is costly. But yeah, but in future, if we keep maintaining our oral hygiene day to day, so we are very free from this problem. Okay, thank you. जिसके विषय में यही बताइए बालाजी डायग्नोस्टिक। जी हाँ, दिस इज द बालाजी डायग्नोस्टिक, और ये भाई साहब अपने बारे में बताएंगे कि किस पुण्यात्मा के थ्रू कैसे ये चाहते हैं और किस तरीके से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है। मैं बालाजी डायग्नोस्टिक के अंडर में हूँ और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सेवा के तौर पे हम डॉक्टर साहब के मिलके जहाँ जहाँ सेवा कर सकते हैं सेवा देते हैं। अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच सेवा करते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द के लिए जितना पेशेंट को जितना ज़्यादा फ्री में कॉस्ट देता है वो करते हैं। ठीक है, टेबल हम देख रहे हैं, इसके विषय में डिस्क्राइब करें। जी, अभी हर तरह के लोग जुड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं कि नेक काम में सब लोग हाथ बटाने में लगे हैं। तो लंग की जो मैक्सिमम इस जगह दिल्ली में पोल्यूशन है, टीबी है और ब्रोंकाइटिस है, कफ है, कोल्ड है, वायरल इन्फेक्शन है, तो आजकल दुनिया में लंग और हार्ट के लिए केयर करना बहुत जरूरी है। तो आपने पीछे देखा कि हार्ट के लिए पूरा केयर हो रहा है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी फ्री हो रही है, बीपी भी हो रहा है, शुगर भी हो रहा है और पेशेंट बैठ करके अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। डेंटल का आपने देखा, यहाँ पे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, PFT। जी। पल्मोनरी में लंग के जितनी वाइटल कैपेसिटी, जितनी आपका लंग ठीक होगा अच्छा। उतनी आप दीर्घायु रहेंगे। So here, this is the technology for pulmonary function test. It is very important. So I am having the team of the pulmonologist, cardiologist, physician, orthopedic surgeon, dental surgeon, and of course राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल आज नहीं है, उसके डॉक्टर साहब भी हमारे साथी होते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमाउंट द कैंसर। ये फेफड़े की जांच के लिए। जी हाँ, ये फेफड़े के लिए देखें, इसमें ये टेस्ट होगा कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। जितनी ज्यादा आपकी लंग की क्षमता होगी उतनी आर्मी मैन की तरह आप बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं और आपका शरीर बिना थके, बिना फटीग हुए मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन यू कैन कंज्यूम। ये सिर्फ अडल्ट पीपल्स के लिए है? नहीं, पेडियाट्रिक के भी हम रखते हैं। और उसके साथ आपको बता दूं कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हूं मैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। हम लंग की लेंथनिंग के लिए, वाइटल कैपेसिटी के लिए, साथ साथ उसकी जो मसल है जो उसको चलाती है, डीप ब्रीदिंग, योगा तो देख ही रहे हो, यानी एवरीबॉडी इज अवेयर कि अगर हमारा लंग हेल्दी है, फेफड़ा हेल्दी है तो हम दीर्घायु होंगे। तो फिजियोथेरेपी में लंग की एक स्पेशल यूनिट होती है जिससे हम वाइब्रेट करके कफ भी निकालते हैं। अच्छा। वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं। फिजियोथेरेपी के द्वारा? Yes। और आपको ताजुब होगा कि आईसीयू में जहाँ जब ड्रेनेज करते हैं, निकालते हैं हम सक्शन मशीन से, उसके पहले फिजियोथेरेपी करके पोस्टल ड्रेनेज किया जाता है। तो लॉट ऑफ कफ you can remove from the body, so it is easy to take the breath. It is very important role. Nowadays, not physiotherapists, special respiratory therapists are coming in a display. आप शुरू से देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया, डेंटल हो गया, फिजिशियन हो गया, ओरल का हो गया और पैथोलॉजी लैब का हो गया, और पूरी टीम में हमारे आंख, नाक, कान, गले वाले भी लोग हैं। जैसी जगह मिलती है, जैसे लोग मिलते हैं, वैसे ही हम इस टीम को बड़ा करते रहते हैं स्थान की जरूरत के हिसाब से। अब यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी का अगर आप देखेंगे तो पूरा फिजियोथेरेपी का एक टूल है। ये जितनी भी टीम होती है, चाहे स्पोर्ट्स इंजरी हो, चाहे कार्डियक रिहेबिलिटेशन हो, चाहे फिटनेस का हो, चाहे मोटापा का हो, ये हम हर एक मशीन को, पेन किलिंग के लिए मशीन है हमारे पास। एक बॉल है जिसको हम लेटना बेटा, दिखाना बेटा, ऊपर कर देना इसको, इसमें लेट जाओ। सो दिस वे I can manipulate the body wherever I wish. I can manipulate the body to keep the alignment biomechanically better. Come. So we are trying to vibrate the tissues, elongate the tissues, stretch the tissues, and fix in a normal position. लगभग किस उम्र के लोगों को फिजियोथेरेपी की ज्यादा जरूरत पड़ती है? 20 से नीचे या 30 से ऊपर या 40 से ऊपर? जहाँ तक फिजियोथेरेपी की जरूरत की बात है, माँ के पेट में रहते ही माँ की फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है, जिसको हम प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर कहते हैं। न्यू बॉर्न बेबी के लिए कंजेनाइटल एनोमलीज होता है, यानी बचपन से ही उसका पैर टेढ़ा, हाथ टेढ़ा वो पैदा होता है, उसकी फिजियोथेरेपी चाहिए। पुअर हैंड राइटिंग, ऐसे बहुत से मरीज डॉक्टर साहब के सेक्टर 7 वाली क्लिनिक में आते हैं जिन बच्चों के हाथ पांव थोड़े से ठीक नहीं होते। एग्जैक्टली। तो पेडियाट्रिक से लेके जीरियाट्रिक तक इसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। डिपेंड करता है कि जो कार्डियक इशू है, मैं कार्डियक फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजता हूँ। रेस्पिरेटरी है तो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट के भेजता हूँ। जीरियाट्रिक है, ओल्ड एज की कॉमन प्रॉब्लम है मस्कुलोस्केलेटल, उनके पास भेजता हूँ। गेट के लिए कैसे चलना चाहिए सही तरीके से, उसके लिए गेट ट्रेनिंग के लिए करता हूँ। अल्टीमेटली फिजियोथेरेपी इंडिकेटेड फ्रॉम 0 to 100 years।
डॉक्टर साहब इस समय मई जून के महीने में दिल्ली में मौजूद है, क्या इस समय में फिजियो से जुड़ी हुई क्या क्या परेशानी लोगों को आती है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास सीजन का बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अब जैसे सन स्ट्रोक से बचने के लिए सारी दुनिया जानती है कि क्या हमें करना चाहिए। जी। तो रिहाइड्रेट करने का एक सिंपल तरीका होता है, वो बताते हैं। और ओवर स्वेटिंग ना करिए, डोंट टेक फुल मील, स्लो स्लो और थोड़ा थोड़ा मील लीजिए, और छाया में रहिए। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी को हरदम कॉटन का कपड़ा पहनिए, और जो सबके लिए सब फिजिशियन बताते हैं वही फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं। मई जून के महीने में 2 महीने की छुट्टियों में आमतौर पे स्पोर्ट एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट एक्टिविटी और जो स्पोर्ट एकेडमी है वो भी शुरू हो जाती है, तो स्पोर्ट इंजरी की संभावना इन 2 महीनों में ज्यादा होती है, तब क्या करना चाहिए ऐसी सी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। स्कूल लेवल पे हम काम करते हैं, स्टेडियम लेवल पे काम करते हैं, और जब परफॉर्मेंस लेवल में जहाँ हर जगह पे मैं भेजता हूँ, और स्विमिंग के लिए स्पेशल टेक्निक एंड ट्रिक यूज करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको एक स्पेशल कोच हो। प्रिवेंटिव मेजर्स लेके टू करेक्ट द कॉम्प्लिकेटिव मेजर्स वी आर हैविंग द टीम, बट स्पोर्ट्स से इंजरी के लिए हरदम ध्यान रखना चाहिए, पर्सन शुड बी रिहाइड्रेटेड एंड डोंट ओवर स्ट्रेच। मेडिकल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मेडिकल कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे दवाएं दी जा रही हैं, इन मेडिसिन के विषय में बताया डॉक्टर साहब। जी हाँ, ये लगभग 9,700 की मेडिसिन है जो एएलपी ने ही हमें स्पॉन्सर किया हुआ है। अच्छा। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एक दायित्व दिया हुआ है कि जब और जहाँ जरूरत हो आप प्लीज बताएं, और गरीबों के लिए निःशुल्क मेडिसिन का भी वितरण करें। तो हम लोग डायग्नोसिस से लेके इलाज तक, और जो गरीब है उनकी दवाई के वितरण तक का कार्यक्रम करते हैं। हमारे साथ ये बैठे हुए हैं शशांक जी, ये फार्मासिस्ट हैं, ये अपनी शॉप भी चलाते हैं। सारा डिटेल उनसे पूछिए, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो स्पेशलाइज के द्वारा करते हैं। दांत वाला डॉक्टर ही दांत को देखता है, ओरल कैंसर वाला ही ओरल को देखता है, फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपी का काम करता है। तो देर आर टीम ऑफ द सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑल आर टीम मेंबर्स। शशांक विल टेल अबाउट द फार्मेसी। हम फिजियो फोकस लगाते रहते हैं, कम से कम साल भर में 365 दिन होते हैं, तो 265 तो लगा ही लेते हैं। अब सवाल ये है कि रोज रोज कैंप लगाएं डॉक्टर साहब, रोज रोज कैंप आप लगाते रहते हैं, तो आउटकम किस तरीके से? अभी इसका बहुत बढ़िया असर पड़ा है, गांव से लेकर शहर तक। शायद आपको पता है कि गांव में 1 एकड़ में रूरल रिहेबिलिटेशन सेंटर की मैंने स्थापना की है, जी। जिसमें जो गांव के गरीब किसान हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा की कैसे व्यवस्था किया जाए और रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब का दिल्ली में सेंटर तो 3 4 5 जगह है, या इन्होंने यूपी के गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में, बिल्कुल आंचलिक ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा ठीक बड़े चौड़े लेवल पे एक हॉस्पिटल खोला है। जी डॉक्टर साहब। और जो आउटकम है वो डिपेंड करता है कि आप कितने पोटेंशियल हैं। जी। जब आप सवेरे 4 बजे उठ करके रात 9 बजे तक सेवा भाव से काम करते हो, तो अच्छे नेक इंसान जुड़ते ही जाते हैं। और आउटकम हमारा क्या है कि मेडिसिन तो देते ही हैं, हमें पब्लिक अवेयरनेस करनी है कि अगर डायबिटीज शुरू में ही कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारा किडनी नहीं खराब होगा, तुम्हें हार्ट अटैक नहीं होगा, और उससे तुम्हारी लाइफ 20 साल बढ़ जाएगी। तो जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, एटलीस्ट दे कैन डिपेंड ऑन यू बिकॉज यू आर अर्निंग मेंबर। तो हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम रखा है, जो हमने स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस के लिए काम रखा है, और लोगों के साथ जोड़ करके जो हम घर घर पहुंचने, गरीब झुग्गी झोपड़ी पहुंचने का प्रोग्राम किया हुआ है, ये मेरे लिए बहुत मतलब ईश्वर की कृपा है। लेकिन जो फ्यूचर प्लान है वो प्लान है मेरा कि लगभग कम से कम 4 और अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, हर एम्बुलेंस में 4 एम्बुलेंस में 4 टीम जाएगी अलग अलग जगहों पे। और हमारी शुरुआत वहां से होगी जहां कोई नहीं पहुंचता है, झोगड़पट्टी, गरीब का गांव, और कहीं भी अर्थक्वेक आई हो, बाढ़ आई हो, तो जो सपना है वो ये है कि हर गरीब के हर इंसान, गरीब इंसान तक हमारी टीम पहुंचे, और उनको ये ना लगे कि मैं पिछड़ा रह गया, मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ, मेरा किस्मत खराब है। तो वो अपने दर्द में जिंदगी ना बिताए। जहाँ तक हो सकेगा हम टीम पैदा करेंगे, लोगों का समर्थन लेंगे, जैसे एएलपी है ऐसे हम और लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपना दायरा हम बढ़ा सकें और आप लोगों का समर्थन मिल सके। तो फ्यूचर में हम यही चाहते हैं कि जैसे बड़े बड़े कंपनी का नाम है एनजीओ का, क्राई, ओल्ड एज, ऐसे मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फिजियो फोकस चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम बढ़े जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक, ग्रामीण क्षेत्र में और गरीबों तक, जो लोग रियली तिरस्कृत है वहां तक हम पहुंचे। और इसी संदर्भ में आपने देखा होगा कि अपना घर आश्रम, त्रिवेणी देवी वृद्धाश्रम, पंजाब खोड़ आश्रम जिसमें कि 400 लोग मेंटल लोग हैं, प्रभु जी हैं, आनंद आश्रम, हमने कोशिश की है कि हमारी क्षमता बढ़ती जाए
और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करते रहें। डॉक्टर साहब, आप जिस तरीके से नेक काम कर रहे हैं, कभी आश्रमों में जा रहे हैं, कभी और जरूरतमंदों को ढूंढ ढूंढ के उसके पास जा रहे हैं, एएलपी तो हम देख रहे हैं कि आपके साथ है, वहां भी हमने क्या नाम है, क्लोव को भी देखा, फोर्टिस को भी देखा। क्या इससे इन्हीं से काम चलेगा या आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि टीम और बड़े, जरूरतमंदों के लिए लोग और भी जुड़े आपसे? एक्चुअली टीम बढ़ने के लिए कोई हमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एक दिल में उद्गार चाहिए कि हमें परोपकार करना है। उसमें कोई भी जुड़ सकता है, सामाजिक कोई भी प्राणी जो चाहता है कि हम वॉलंटियरिंग कर ये सकें। हो गई होगी सुबह से अब तक? अब तक 250 से 300 के आसपास ओपीडी पहुंच चुकी है। अच्छा, और अभी टाइम और है, और बढ़ेगा तो लगता है अभी और पेशेंट हाँ, आएंगे। अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हम टाइम और 12 से एक्सीड भी कर सकते हैं। अभी हमारा टाइम बाउंडेशन 12 तक का ही लेके चल रहा है, 9 से 12, लेकिन अगर पेशेंट्स हमारे ऐसे ही आते रहे तो हम टाइम और बढ़ा देंगे, मतलब 12 साढ़े 12 जब तक पेशेंट्स आ रहे हैं तब तक हम करेंगे। हम पुष्पांजलि इंक्लेव में मौजूद है, लगभग कितने डिपार्टमेंट की यहाँ पे फ्री सर्विस दी जा रही है? 4 डिपार्टमेंट्स हैं, जी। डेंटल है, और फिर कार्डियो के टेस्ट है, और उसके बाद से उधर ये सब ओपीडी हो कितनी रहा है। कितनी फीस ले रहे हैं गरीब फीस पेशेंटों से? फ्री, कोई भी एवरीथिंग, पैसा नहीं कोई देना? पैसा नहीं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू।